हेलो प्यारे बच्चों और हमारे भाई जितने लोग भी देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट एंड इट्स टाइप। सब्जेक्ट और इसके प्रकार। तो देखिए पहला क्या मैंने लिखा है, सिंगल नाउन सब्जेक्ट। इसमें जो सेंटेंस मैंने लिखा है, देखिए इसमें क्या है, एक ही नाउन जो सिंगल नाउन है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रेश ऑक्सीजन। पेड़ हमें ताज़ा जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके बाद है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास अभ्यास जो होता है एक आदमी को पूर्ण बनाता है। इसमें देख रहे हैं कि जो नाउन है ये सिंगल है, सिंगल नाउन सब्जेक्ट है। या कह सकते हैं मदन, मदन sang अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पर भी क्या है, मदन एक ही नाउन है। मदन सिंगल सब्जेक्ट है और नाउन एक ही है, तो सिंगल नाउन सब्जेक्ट हो गया। जैसे लिख सकते हैं रमेश, रमेश बॉट अ न्यू कार। यहाँ पर देख रहे हैं रमेश भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। इसमें आप देख रहे हो कि जितने भी इसमें सेंटेंस दिए गए हैं सब क्या है, सिंगल नाउन सब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट। ये पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगल नाउन सब्जेक्ट था। इस तरह से पहला मैंने बताया जो सब्जेक्ट होता है इसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के जो है सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला मैंने क्या लिखा, सिंगल नाउन सब्जेक्ट। इसमें मैंने जितने भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा है उसमें सब सिंगल नाउन है। अगर आपको पता लगाना है कि नाउन इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगा दो, हु, या लगा दो व्हाट। हु या व्हाट लगाने से जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सब्जेक्ट का काम करेगा, पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या है। जैसे ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रेश ऑक्सीजन, तो यहाँ पर निर्जीव है तो निर्जीव के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट लिखेंगे। व्हाट प्रोवाइड अस फ्रेश ऑक्सीजन, हमें जो है ताजी ऑक्सीजन क्या प्रदान करता है, तो जवाब में आएगा ट्रीज। क्या लिखेंगे, ट्रीज। तो यहाँ पर व्हाट लगा के जब पूछेंगे तो ट्रीज आएगा उत्तर में, तो वही सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। लिखा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास एक आदमी को पूर्ण बनाता है, तो यहाँ पर भी व्हाट लगाएंगे तब जवाब मिल जाएगा। इसके बाद लिखा है मदन sang a सॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए मदन जो लिखा गया है ये सजीव है, तो लिखेंगे हु sang a song, हु sang a song। तो यहाँ पर जवाब में क्या मिलेगा, मदन। क्या मिलेगा, मदन। इसी के स्थान पर हम लिखेंगे हु sang a song, यहाँ पर व्हाट लगाएंगे। इन दोनों के स्थान पर क्या लगा देंगे, व्हाट, और इन दोनों के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, हु, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट में देख लीजिए, इसे लिख सकते हैं सी, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब आप देखें इस सेंटेंस में सी जो है प्रोनाउन दिया गया है। इस तरह से लिख सकते हैं दे कैन हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू। तो यहाँ पर देखिए सिंगल प्रोनाउन जो दिया गया है सब्जेक्ट है। इस तरह से और भी जो प्रोनाउन है, आई वी यू दे, जो भी प्रोनाउन होते हैं उनको लगा करके हम सब्जेक्ट जो है बना सकते हैं। और ये जो प्रोनाउन है ये क्या है, सजीव है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हु। इसे हु हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो जवाब में आएगा सी। लिखेंगे हु कैन हेल्प यू, आपकी मदद कौन कर सकता है, तो लिखेंगे दे कैन हेल्प यू। इस तरह से आपका हो जाएगा प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। इसके बाद आपको मैं बताऊं, इसके बाद देखिए है नाउन फ्रेज सब्जेक्ट। इसमें नाउन फ्रेज देखिए क्या है, लिखा द ओल्ड बेगर, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें मुख्य शब्द क्या है, द ओल्ड बेगर। बेगर जो है मुख्य शब्द है, इसलिए क्या हो गया, नाउन फ्रेज। लिखा ही यंगर ब्रदर, इसमें मुख्य शब्द क्या है, ब्रदर है, इसलिए नाउन फ्रेज है। यहाँ पर क्या लिखा, दैट क्रूएल मैन, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर हमें इसका पता लगाना है तो सभी चीजें यहाँ पर निर्जीव है, तो लिख देंगे हु। तो हु वाज बेगिंग हियर एंड देयर, तो जवाब में आएगा द ओल्ड बेगर। क्या लगाएंगे, इनकी जगह पर हु, हु लगा के क्वेश्चन करेंगे
इन तीनों सेंटेंसों को, तो जवाब मिलेगा ये जो सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें हिज यंगर ब्रदर, क्योंकि एक नाउन फ्रेज है, एक फ्रेज के रूप में भी फ्रेज भी सब्जेक्ट काम करता है, यहाँ पर नाउन फ्रेज है। इसके बाद हम देख रहे हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, मोर देन वन सब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट होता है। जैसे रमेश एंड सुरेश वेंट टू मार्केट, यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश है एंड सुरेश है, तो एंड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो दो सब्जेक्ट हो गया, मोर देन वन सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। लिखा ही एंड आई सा अ मूवी, वह और मैं, इस तरह से वह और मैं जो है एक मूवी देखे, और इस तरह से तीसरा सेंटेंस इसी तरह से है, देखिए क्या लिखा है, माई फ्रेंड एंड हिज ब्रदर वर प्लेइंग टुगेदर, यहाँ पर भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, यानी मोर देन वन सब्जेक्ट है, ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। इसके बाद आप देखिए देखिए अब आगे, अब पांचवा भाग इसका टाइप्स है जीरेंड एज अ सब्जेक्ट। जीरेंड भी क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड बन जाता है, जो कि नाउन का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। अब आईएनजी जो होता है, आईएनजी लगता है पार्टिसिपल का भी काम करता है, लेकिन यहाँ नाउन का काम करता है। जैसे दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, ना कि वह दौड़ रहा है, अगर दौड़ रहा होता तो पार्टिसिपल हो जाता, यानी क्रिया हो जाता। तो यहाँ क्या बना, नाउन, क्योंकि दौड़ना एक कला है, दौड़ना यानी कि दौड़ रहा है, दौड़ना शब्द आ रहा है। फिर लिखा लर्निंग इंग्लिश इज नेसेसरी नाउ अडेज, आजकल अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, यानी अंग्रेजी सीखना, सीख रहे हो नहीं, यानी अंग्रेजी सीखना शब्द आ रहा है। इसका हिंदी में भी पहचान ना ने नी होता है, हिंदी में क्या होता है पहचान इसका, ना नी ने आता है। अंग्रेजी सीखना जो आज के समय में, अब देखिए स्विमिंग इज एन आर्ट, तैरना भी एक कला है, तैरना, यहाँ पर ये शब्द क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें सब्जेक्ट हमें ढूंढना होगा तो हम क्या लगा करके पूछेंगे, व्हाट, इन तीनों के स्थान पर क्या लगा देंगे, व्हाट, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो हमें क्या मिलेगा, ये सब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये नेटिव चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए हम व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद छठवा है इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बराबर होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। इस तरह से इन्फिनेटिव क्या, जैसे टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, क्रिकेट खेलना मेरा शौक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। इसके बाद लिखा टू अब्यूज अ बैड हैबिट, यहाँ देखिए टू अब्यूज सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि इन्फिनेटिव है। उसके बाद है टू हेल्प अदर्स गिव्स टू हैप्पीनेस, टू हेल्प अदर्स, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इन तीनों के स्थान पर अगर हम लगाते हैं व्हाट, तो हमें जवाब में मिलेगा ये जो सब्जेक्ट है, व्हाट इज माई एक्सरसाइज, तो जवाब आएगा टू प्ले क्रिकेट। टू अब्यूज बैड हैबिट, इस पे व्हाट लगाएंगे, व्हाट इज अ बैड हैबिट। टू हेल्प अदर्स, तो जवाब में आएगा व्हाट इज, व्हाट गिव्स टू हैप्पीनेस, तो जवाब में क्या मिलेगा, टू हेल्प अदर्स। इस तरह से अगर हमें सब्जेक्ट पता लगाना है तो व्हाट लगा देंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, ढूंढना बहुत आसान होता है।